बजट लेकिन अधूरा निर्माण। गोवंश के लिए बन रहा आशियाना आखिर कब होगा तैयार। पैसा खर्च हुआ, जिम्मेदार तय हुए, लेकिन इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश को सुरक्षित छत देने और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं की समस्या खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन देवरिया से सामने आई तस्वीरें इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जहां एक तरफ सरकार गौ संरक्षण के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते करोड़ों की रुपए की लागत से बन रहे गौ आश्रय केंद्र वर्षों बाद भी अधूरे पड़े हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देवरिया के पथरदेवा विकासखंड के सेमरी गांव में निराश्रित गौवंश के लिए 3 वृहद गौ आश्रय केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। इन परियोजनाओं पर करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य था कि बेसहारा गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिले, किसानों की फसलों को छुट्टा पशुओं से होने वाले नुकसान से राहत मिले और गांवों में गौवंश संरक्षण की व्यवस्था मजबूत हो। लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। कई हिस्सों में काम धीमी गति से चल रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य लगभग ठप दिखाई देता है। ऐसे में करोड़ों रुपए की इस परियोजना की प्रगति पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। मुझे सूचना प्राप्त हुई है करनैल बनरही का भी, हेतिमपुर का भी, पथरदेवा का भी, ये विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं ने लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए में ये गौशालाएं बनाई हैं और हमने निर्देशित कर दिया है सभी खंड विकास अधिकारियों को और साथ में जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं कि एक बार इनका निरीक्षण कर लें, बेदर्दी से निरीक्षण कर लें। उनमें जहाँ पर भी जो भी कमी पाई जाए उसकी टिप्पणी बना लें, उसका रिपोर्ट बना लें और उसको हम लोग ठीक कराएंगे। या तो कार्यदायी संस्था ठीक करेगी जिसने इसको बनाया है, अगर उसकी कमियां पाएंगे तो उससे ठीक कराएंगे, और यदि उन्होंने बना करके हैंडओवर कर दिया है और बाद में चलते समय इसमें कोई कमी पाई जा रही है तो क्षेत्र पंचायत से या ग्राम पंचायत से या क्रिटिकल गैप से उसको ठीक कराया जाए। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं यूपीसीएनडीएफ और यूपीसीएनडीएस को सौंपी गई है, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य न केवल बेहद धीमी गति से चल रहा है, बल्कि गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य पूरा हो जाता तो आज बड़ी संख्या में निराश्रित गौवंश को इसका लाभ मिल रहा होता, लेकिन अधूरी परियोजना के कारण करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा। सवाल यह भी है कि आखिर निर्माण कार्य की नियमित निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई। जब इस पूरे मामले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि खंड विकास अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी को तत्काल निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया कि निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण कर जहां भी कमियां मिले उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। उसी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कार्यदायी संस्था से सभी कमियों को दूर कराया जाएगा। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल निरीक्षण के निर्देश देने से करोड़ों रुपए की इस परियोजना में आई देरी की भरपाई हो पाएगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय होगी? और सबसे अहम सवाल, आखिर निराश्रित गौवंश को इन वृहद गौआश्रय केंद्रों का लाभ कब तक मिल पाएगा? फिलहाल करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इन गौ आश्रय केंद्रों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कमियां सामने आती हैं और अधूरे पड़े इस गौ आश्रय केंद्र का निर्माण आखिर कब तक पूरा हो पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।